जय श्री राम। कुछ भक्तों द्वारा हनुमान चालीसा का हिंदी अर्थ चाहा है। स्पष्ट कर देता हूँ कि हनुमान चालीसा हिंदी भाषा में ही है। उन भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा मानता हूँ कि क्योंकि हनुमान चालीसा कविता रूप में चौपाइयों व दोहों में लिखी गई है, वे लोग इसका सामान्य हिंदी में भाव और अर्थ जानना चाहते हैं। अतः सामर्थ्य के अनुसार हनुमान चालीसा का सरल एवं संक्षिप्त भाव देने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है यह पसंद आएगा। जैसा कि इसका नाम हनुमान चालीसा है, इसमें कुल 40 दोहे और चौपाइयाँ हैं, जिसमें हनुमान जी के जीवन और कार्यों का गुणगान और प्रशंसा की गई है। साथ ही हनुमान जी से अपने लिए आशीर्वाद एवं भक्ति मांगी गई है। प्रस्तुत है हनुमान चालीसा का अर्थ और भाव। मैं गुरु के चरणों की रज को सिर पर लगाकर चारों फलों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाले श्री राम जी का वर्णन करता हूँ। मैं अपने आप को बुद्धिहीन जानकर हनुमान जी को याद करता हूँ। वे मुझे बल, बुद्धि और विद्या दें। मैं साथ ही मेरे दुखों व कलेशों का हरण कर लें। ज्ञान और बुद्धि के सागर हनुमान जी की जय तीनों लोक में प्रसिद्ध है। तुम अतुलित बल के स्वामी और श्री राम जी के दूत हो। तुम अंजनी पुत्र, पवन सुत महावीर, विक्रम और बजरंगी नामों से प्रसिद्ध हो। तुम बुरी बुद्धि को मिटाने वाले और अच्छी बुद्धि के साथी हो। तुम्हारे सोने जैसा रंग है, कानों में कुंडल हैं और घुंघराले बाल हैं। तुम्हारे हाथ में वज्र की गदा व ध्वज है। तुम्हारे कंधे पर जनेऊ है। तुम भगवान शंकर के अंश और केसरी के पुत्र हो। तुम विद्वान और गुणों में चतुर हो। श्री राम जी के कार्यों के लिए सदैव तैयार हो। प्रभु राम जी के चरित्रों को सुनने को तैयार हो। राम, लक्ष्मण व सीता के मन में बसने वाले हो। तुमने छोटा रूप धर सीता जी को दर्शन दिए एवं विराट रूप से लंका को जलाया। आपने विशाल रूप से असुरों को मारा और श्री राम जी के कार्य सिद्ध किए। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। श्री राम जी ने तुम्हें गले लगाया। श्री राम जी ने तुम्हें भरत के समान भाई मानकर तुम्हारी प्रशंसा की। सनकादिक मुनि, ब्रह्मा, नारद, जम, कुबेर, दिक्पाल, कवि और विद्वान आदि तुम्हारे गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तुमने सुग्रीव पर उपकार कर उन्हें श्री राम जी से मिलाया और राजा का पद दिलाया। विभीषण ने तुम्हारी सलाह मानी। केश्वर रावण भी तुमसे डरता था। तुमने विशाल सूरज को मधुर फल जानकर खा लिया था। प्रभु श्री राम जी की अंगूठी मुख में रखकर समुद्र में लांग गए। संसार के सारे दुर्गम कार्य तुम्हारे अनुग्रह से आसान हो जाते हैं। तुम श्री राम जी के द्वार के रखवारे हो। तुम्हारी आज्ञा के बिना कोई वहां प्रवेश नहीं कर सकता। संसार के सारे सुख तुम्हारी शरण में है। यदि तुम रक्षक हो तो किसी का डर नहीं है। आपके तेज को कोई अन्य नहीं धारण कर सकता है। आपके बल से तीनों लोग कांपते हैं। भूत, पिशाच जैसी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा नाम सुनकर दूर रहती हैं। तुम्हारे नाम जप से रोग, दोष एवं सारे कष्ट मिट जाते हैं। जो कोई मन वचन से तुम्हारा ध्यान करता है, उसके सारे संकट कट जाते हैं। श्री राम जी सबके राजा हैं और आप उनके कार्य करने वाले हो। सभी प्रकार की इच्छा हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। चारों युगों में तुम्हारा प्रताप प्रसिद्ध है। तुम साधु और संत के रक्षक एवं दुखों का नाश करने वाले हो। राम दुलारे हो। जानकी माता के आशीर्वाद से तुम अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों को देने वाले हो। तुम्हारे पास राम नाम रूपी रसायन वटी है। तुम सदा राम जी के सेवक हो। तुम्हारे भजन श्री राम जी को पसंद हैं और जन्म जन्म के दुख मिटाने वाले हैं। तुम्हारे ध्यान करने वाला अंत समय में स्वर्ग जाकर भगवान का भक्त कहलाता है। जो हनुमान जी की सेवा करता है, उसे अन्य देवों को पूजने की आवश्यकता नहीं है। जो हनुमान जी की सेवा करता है, उसके सारे कष्ट कट जाते हैं। हनुमान जी तुम्हारी जय हो। तुम मुझ पर गुरु की तरह कृपा करो। जो इस हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करता है, वे सारे बंधनों से मुक्त हो सुख पाता है। हनुमान चालीसा
पढ़ने वाला सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वे प्रभु तुलसीदास सदा तुम्हारे दास हैं, मेरे हृदय में सदा वास करो। पवन पुत्र हनुमान जी सभी संकटों को हरने वाले मंगल व शुभ कार्यों की मूर्ति हैं। हे हनुमान जी, आप देवताओं के राजा श्री राम जी और लक्ष्मण सीता के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम।